गुड इवनिंग डियर चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, लेक्चर 4 ऑफ इंडिसेस जो हम लोग लाइव ले रहे थे बिकॉज ऑफ इंटरनेट इश्यूज एंड अदर टेक्निकल प्रॉब्लम्स, हमने उसको कैंसिल कर दिया था। और जैसा मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं इसका प्रीमियर वीडियो लेकर आऊँगा सो दैट जो हमारा शेड्यूल है वो बिल्कुल भी गड़बड़ ना हो। ठीक है। सो 7:15 PM टुडे, आज अभी मैंने ये प्रीमियर जो कर रहा हूँ ये आपको आफ्टरनून में कर रहा हूँ, तो आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा शाम से पहले, क्योंकि आज शाम को मैं कंप्लीट रिवीजन लेने वाला हूँ रेशियो, प्रपोर्शन और इंडिसेस का। क्योंकि टुमारो वी विल हैव MPL एपिसोड 1 MCQ प्रीमियर लीग, जिसमें इकोनॉमिक्स और मैथ्स के MCQ मैं और MV सर आपके लिए लेने वाले हैं। ओके गाइस, या तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप इसको बाद में कर दोगे या फिर इसको छोड़ दोगे तो आपको फिर क्विज में प्रॉब्लम होगी। सो इसको ज़रूर कंप्लीट कर लेना। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत आता हूँ मैं होमवर्क क्वेश्चंस में। तो लेक्चर नंबर 3 में मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था क्वेश्चन 11, 12, 14, 15, 16 एंड 20। सबसे पहले फटाफट मैं लेक्चर 3 के कमेंट बॉक्स में जाता हूं और देखता हूं कि बच्चों ने होमवर्क किया है या नहीं किया है और उनके क्या कमेंट्स हैं। तो फटाफट शाउट आउट दे देता हूं और उसके बाद हम लोग क्विकली होमवर्क को डिस्कस करेंगे। हमको एक आइडिया भी लग जाएगा कि कौन से क्वेश्चन में मैक्सिमम लोगों को प्रॉब्लम आई है। ठीक है सर। सबसे पहले ज्योति डाउट पूछ रही है, सर आई हैव KSU MJ120D, उसमें गो टू बटन है, GT बटन नहीं है, तो क्या कर सकती हूँ। मैं आपको यही बोलूँगा, GT बटन अगर आपको ज़रूरत है तो GT के लिए आपको दूसरा कैल्सी लेना चाहिए। गो टू बटन इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है। चलिए, रोहित पटेल होमवर्क डन। क्वेश्चन नंबर 20 में प्रॉब्लम आ रही है। किंचु प्रिया, सारे क्वेश्चन बन गए। पहले लगा कि क्वेश्चन नंबर 20 नहीं बनेगा लेकिन फिर बन गया। अच्छा, मतलब किंचु को क्वेश्चन 20 भी बन गया। विशाल बोल रहे सर 15 एंड 20 एक्सेप्ट 15 एंड 20 ऑल आर डन। पलक अग्रवाल डन। प्रकृति ऑसम सेशन सर, होमवर्क एंड असाइनमेंट डन। तो मैंने आपको 2 के पावर 10 तक लिखने को बोला था, 3 का पावर 10 तक लिखने को बोला था और 5 का पावर 10 तक लिखने को बोला था, ताकि आपको उनसे दोस्ती हो जाए। उन नंबर को देखकर आप पहचान जाओ, अच्छा 2 की फैमिली से हो, अच्छा 3 की फैमिली से हो, इसलिए है ना। तो वो असाइनमेंट भी करना बहुत आवश्यक था आपके लिए। तस्मिया बोल रही सर होमवर्क डन लेकिन 16 एंड 20 नहीं बना। सॉरी, कोई बात नहीं बेटा, सॉरी की क्या बात है, ट्राई किया ना आपने, दैट्स गुड। तान्या टुकराल बोल रही होमवर्क डन असाइनमेंट के साथ। ऋतिक भी बोल रहे हैं होमवर्क एंड असाइनमेंट डन। प्रतीक होमवर्क कंप्लीटेड। रिया गर्ग होमवर्क इज डन। निमिषा सर होमवर्क डन। फातिमा बोल रही होमवर्क डन, वेरी गुड। अच्छा, फिर क्या बोल रहे सर यूट्यूब, अच्छा इस बारे में हम बाद में बात करेंगे फातिमा। हिमांशु होमवर्क डन। वंशिका बहुत अच्छा पढ़ा है सर आपने, समझ आ गया, होमवर्क डन, वेरी गुड। जुनैद भी बोल रहे हैं सर होमवर्क डन असाइनमेंट डन, थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग, ओके जी। नीलंजना जी होमवर्क डन। महक भी बोल रही है होमवर्क डन। महेश होमवर्क डन। पूजा होमवर्क डन। महविश होमवर्क डन। नेहा, आपका जो डिटेल में डाउट है उसको हम लोग बात करेंगे लेक्चर में बाद में जब हम लाइव रहेंगे। सचिन होमवर्क डन। अंजलि होमवर्क डन। नेहा कंप्लीटेड होमवर्क डन। देवांशु होमवर्क डन एंड रौनक होमवर्क डन। थैंक यू सो मच गाइज, बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने, आई अप्रिशिएट योर वर्क। और आप लोगों ने उसको कमेंट बॉक्स में इन्फॉर्म भी मुझे कर दिया। ये सब चीज़ें देखकर मुझे खुशी होती कि चलिए भाई, हमारी वजह से किसी की लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन तो हो रहा है, राइट। तो अगर आप भी उन बच्चों में से हैं जो एकदम सिंसियरली पढ़ के फिर होमवर्क कर रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में डालने से पहले हिचकिचाने की कोई ज़रूरत नहीं है, डोंट हेजिटेट, है ना, बिंदास एकदम डालो भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ग्रेट। चलिए, तो मैं फटाफट होमवर्क डिस्कस कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड्स हमने बात करी थी सर। क्वेश्चन नंबर 11 इज़ वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 11 पे अगर मैं तुरंत आता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर, देखो, अगर आप ध्यान से थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे ना, मैं इसको रेड कलर ले लेता हूँ बिकॉज इट इज़ ईजी। यहाँ पर 3 बेस है, यहाँ 4 बेस है, यहाँ 5 बेस है। न्यूमिनेटर में तीनों बेस 3, 4, 5। डिनोमिनेटर में भी तीनों बेस हैं 3, 4, 5, लेकिन पावर किसी अलग फॉर्मेट में है। ध्यान से देखोगे, इसमें 3 का पावर 3 और होल पावर 2 है। पावर का पावर एज पर थर्ड लॉ ऑफ इंडाइसिस मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर 6 हो जाता है। सिमिलरली 2 3 जा 6, मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों में 3 का पावर 6 है। सिमिलरली 4 का पावर 6, ये भी 4 का पावर 6, 5 का पावर 6, 5 का पावर 6। कहने का मतलब जो भी चीज़ें न्यूमिनेटर में है वही चीज़ें अपॉन के बाद डिनोमिनेटर में भी सेम टू सेम है। और जब आप सेम दो वैल्यूज़ को डिवाइड करते हो तो पूरे का पूरा कैंसिल हो जाता है। और अगर ये पूरा का पूरा कैंसिल होगा तो योर आंसर विल बी डी, डन, परफेक्ट सर। अच्छा जी, भले ये क्लास प्रीमियर चल रही हो, जब ये प्रीमियर हो रहा होगा तो मैं ज़रूर आकर चेक करूंगा कि क्या सारे के सारे बच्चे ध्यान से क्वेश्चन कर रहे हैं या नहीं और कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो मैं आऊँगा ज़रूर, भले मैं क्लास लाइव नहीं पढ़ा रहा हूँ लेकिन आऊँगा ये चेक करने कि क्या आप लोग हो या नहीं, और मैं भी आपके साथ कॉमेंट्स करूँगा। ओके, तो भाई बिल्कुल सीरियसली आप लोग कॉमेंट कीजिए। चलिए सर, डोंट फील लाइक इट इज़ प्रीमियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 में आता हूँ सर।
11 तो हो गया, रेड टिक कर दिया। क्वेश्चन नंबर 12 सर अगर हम देखें तो आसान सा लग रहा है यार। 2 का पावर 0 इज मोर देन 1/2 का पावर 0। अरे भाई चाहे 2 का पावर 0 हो चाहे 1/2 का पावर 0 है, दोनों का नंबर तो 1 ही होता है, आंसर तो दोनों का 1 होता है। तो फिर मोर देन का साइन कैसे लग सकता है, लेस देन का साइन भी कैसे लग सकता है? जब दोनों ही वैल्यू सेम है तो इक्वल का साइन लगना चाहिए ना, विच मीन्स द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। आई होप इट इज क्लियर टू यू। परफेक्ट। चलिए सर, नाउ क्वेश्चन 12 इज डन। फिर मैंने आप लोगों को दिया था 14। अच्छा, कुछ बच्चे 14 में फंसे होंगे, वैसे तो बहुत ईजी है, हो सकता है आंसर देखने के बाद उनको रियलाइज हो गया हो, लेकिन फिर भी कहाँ फंसे होंगे सीधे उस पॉइंट पर आता हूँ मैं। तो इसको मैं सीधे नोटबुक में करता हूँ, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 4 की नोटबुक ओपन करते हैं हम लोग, और ये यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को लेकर आ गया हूँ आपके सामने। चलिए ध्यान से देखिएगा एवरीबडी। ओके सर, सो y का पावर a माइनस बी इंटू वाई का पावर b माइनस सी इंटू वाई का पावर c माइनस ए इंटू वाई टू द पावर माइनस ए माइनस बी। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, सबका बेस सेम है, मतलब पावर ऐड होते जाएंगे। तो सर साइक्लिक बन रहा है ना, a माइनस बी, बी माइनस सी माइनस ए, साइक्लिक बनेगा ठीक है, लेकिन ये भी तो है, इसको मत भूल जाना। कई बच्चे उसको भूल जाते हैं। हाँ सर नहीं भूलेंगे। y का पावर a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए माइनस बी। गेटिंग द पॉइंट। अब a और a कैंसिल हो गया, b और b कैंसिल हो गया, c और c कैंसिल हो गया। सो यू आर लेफ्ट विद y का पावर माइनस a माइनस बी विच इज y का पावर माइनस कॉमन a प्लस बी विच इज 1 अपॉन y का पावर a प्लस बी, 1 अपॉन y का पावर a प्लस बी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो भाई गलती से 1 मत लगा के आ जाना फ्लो में कि अरे हाँ भाई साइक्लिक हो रहा है चलो 1 लगा के आ गए। नहीं भाई, थोड़ा देख लेना, पूरा पूरा पढ़ लेना, ये एक्स्ट्रा टर्म को मिस मत कर जाना, ठीक है सर। परफेक्ट, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 14, दिमाग की बत्ती जला दो, सिर्फ 2 बत्ती काफी हैं, ज्यादा नहीं, सिर्फ दिमाग की 2 बत्तियां जला दो। जला दी सर, वेरी गुड। नाउ ट्रू ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 भी मैंने आपको होमवर्क दिया था। 15 के बारे में देख लेते हैं पहले सर। लेट्स टॉक अबाउट 15 फर्स्ट। ये लीजिए सर। सो x का पावर 2/3, x का पावर 2/3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का क्यूब रूट। क्या ये दोनों सेम होता है? राइट हैंड साइड को अगर मैं लिख दूं एक्स स्क्वायर का होल पावर 1/3, फिर से क्यूब रूट हुआ ना, पावर 1/3 क्यूब रूट मतलब पावर 1/3। तो पावर का पावर 2 इंटू 1/3 मल्टीप्लाई, मतलब x का पावर 2/3। क्या बात है सर, क्या बात है, लाजवाब। मतलब x का पावर 2/3 इज इक्वल्स टू x का पावर 2/3, मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यही सेम चीज अगर आप दूसरे ऑप्शंस में देखोगे तो आपको मैच नहीं करेगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मैं ऑप्शन से चेक कर रहा था, और वैसे भी यार इस क्वेश्चन में तो क्वेश्चन कुछ दिया ही नहीं है, आपको बोला इसमें से ट्रू ऑप्शन कौन सा, तो ऑप्शन से ही करना पड़ेगा ना। अब यहाँ पर कोई मुझे ये मत बोलना अरे सर इसको ऑप्शन से ना करना हो तो कॉन्सेप्चुअली करना हो। अरे भैया क्वेश्चन तो होना चाहिए। वो तो बोल रहा है 4 ऑप्शन दिए, चारों में से कौन सा सही दिख रहा है, तो ऑप्शन ही तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो भाई समझ में आ गया, दिमाग की एक बत्ती जला दो बस, इजी है, वेरी इजी। 15 16 में आ जाता हूं मैं तुरंत। 16 इज ऑल्सो डैम इजी भाई। मुझे पता है आप लोग 20 का वेट कर रहे हो, बट डोंट वरी गाइज, मैं सबको ध्यान में रख के करता हूँ ना। जो बच्चे कमेंट नहीं करते, क्या वो होमवर्क नहीं करते? वो भी होमवर्क करते हैं, उनको और ज़्यादा क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है, तो सबको दिमाग में रख के करता हूँ मैं। 16 एक्स का पावर -3 वाई का स्क्वायर इंटू 8 पावर -1 एक्स का क्यूब और वाई का पावर -2। सारे एक जैसे लोगों को एक ही साथ कर दो, दोस्ती यारी वालों को। 16 इंटू 8 का पावर -1 मतलब 1/8, ठीक है सर। x का पावर -3 और x का पावर 3, y का पावर 2 और y का पावर -2, ये हो जाएगा 16/8 2। ये पावर -3 + 3 होकर x का पावर 0 बन जाएगा, ये +2 -2 होकर x का पावर y का पावर 0 बन जाएगा, तो आंसर आ गया ओनली 2। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दिमाग की बत्ती, 2 बत्तियां, बहुत इजी, वेरी इजी यार, जल्दी चलो। चलो सर, सुन रहे हो ना, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करते रहना भाई। सर लेकिन आपने तो पहले रिकॉर्ड कर दिया। अरे भाई मैं लाइव अभी तो देख रहा हूँ ना कमेंट बॉक्स में, मैं खुद ही अपना लेक्चर देख रहा हूँ ना, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 17 सर कल हम लोगों ने कर लिया था, और इसका आंसर आया था 9/4, मुझे बहुत अच्छे से याद है। 18 हमको करना होगा सर, तो एक काम करता हूँ, 18 तो होमवर्क में था नहीं, तो 18 से पहले 20 कर लेता हूँ, क्योंकि 20 होमवर्क में था। 20 में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम भी गई है, काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम गई है। सो लेट अस डू 20 ओनली, उसके बाद फिर बचे हुए जो सारे सवाल हैं उनको करेंगे सर।
विल डू द रिमेनिंग क्वेश्चंस ओनली आफ्टर 20। फिर से बता दूं आपको, आज इंडाइसिस खत्म हो जाएगा इस वाले वीडियो में, और उसके बाद शाम को फुल रिवीजन होने वाला है, कंप्लीट रिवीजन, सेम टाइम 7:15 PM। एंड देन आफ्टर दैट सैटरडे को MCQ प्रीमियर लीग इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स बोथ टुगेदर। चलिए सर, नाउ सो हियर वी आर 2 की पावर 1/2, 4 का पावर 3/4, 8 का पावर 5/6, 16 का पावर 7/8, 32 का पावर 9/10। पहले तो ये सारे नंबर दिए हुए हैं। अच्छा सर, उसके बाद यहाँ पर फ्लावर ब्रैकेट बोलते हैं, कुछ बच्चों ने मुझे सिखाया इसको फ्लावर ब्रैकेट बोलते हैं, मैं इसे करली ब्रैकेट या ब्रेसेस बोलता था। फिर है पावर 4, सर यहाँ 10 लिख दो अच्छे से, ठीक है भाई लिख दिया। यहाँ पावर 4, फिर से बाहर लिख दिया मैंने स्क्वायर ब्रैकेट, तो फिर बाहर आ जाएगा 3/25। ठीक है सर, ध्यान से देखना भाई, कल तुमको मैंने एक एक्सरसाइज करवाई थी, 2 के सारे पावर, 3 के सारे पावर, 5 के सारे पावर। अगर ध्यान से देखो कि सबके सब 2 की फैमिली से बिलोंग करते हैं, एवरीबडी बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ 2, तो अगर हम सभी लोगों को 2 के फॉर्म में लिख देना, तो हो सकता है हम लॉ लगाने में कामयाब हो जाएं। तो 2 का पावर 1/2 इज ऑलरेडी 2 का पावर 1/2। 4 को आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर उसका होल पावर 3/4। 8 को आप लिख सकते हो 2 का क्यूब और उसका होल पावर 5/6, तो दिया ही है। 16 को आप लिख सकते हो 2 का पावर 4 उसका होल पावर 7/8। 32 को आप लिख सकते हो 2 का पावर 5 उसका होल पावर 9/10। और एट द एंड फिर आपने जैसे यहाँ पर करली ब्रैकेट लगाया, पावर हुआ 4, फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, पावर हुआ 3/25। आई होप ये क्लियर है। क्लियर है सर। अब हम पावर के पावर मल्टीप्लाई करते जाते हैं सर, बढ़िया से हो जाएगा ये लॉ नंबर 3 लगाकर। तो 2 का पावर 1/2 तो ऑलरेडी 2 के फॉर्म में, ये हो जाएगा 2 × 3 6/4, तो ये हो जाएगा 3/2। समझ रहे हो ना, 2 4 कैंसिल हो गया, 2 और 4 कैंसिल। फिर 2 का पावर 3 2 जा 6, तो 5/2। ये हो जाएगा 2 का पावर 4 2 जा 8, तो 7/2। ये हो जाएगा 2 का पावर 5 2 जा 10, तो 9/2। अरे वाह सर, सब लोग बाय टू आ रहे हैं। होल पावर 4 और स्क्वायर ब्रैकेट हो जाएगा तुम्हारे पास 3/25। लेट्स कंटिन्यू अगेन। सबके सब 2 के बेस में आ गए, आप सबके पावर को ऐड कर दीजिए। 1/2 प्लस 3/2 प्लस 5/2 प्लस 7/2 प्लस 9/2। वेरी नाइस। नाउ यहाँ पर पावर 4 है, इसको मत भूलना, ठीक है सर। इन सबको अगर मैं ऐड करता हूँ तो क्या होगा, 1 + 3 4 4 5 4 9 9 7 16 16 और 9 25। तो 2 का पावर 25/2 का होल पावर 4 और उसका होल पावर 3/25। तो पावर का पावर, ये तीनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये वाला और ये वाला, सबको मल्टीप्लाई कर दो आपस में, तो ये हो जाएगा 25/2 इंटू 4 इंटू 3/25। 25 कैंसिल, 2 2 जा 4, तो ये आ गया 2 का पावर 6। और मुझे बताइए भाई 2 का पावर 6 क्या होता है, 2 इंटू 2 3 4 5 6 विच इज 64। 2 का पावर 6 होता है 64। ये 64 क्या कहलाएगा तुम्हारा, ऑप्शन क्या देख रहा है तुम्हारे पास, इंटीजर है या फ्रैक्शन है, इंटीजर है ऑब्वियसली सर, इंटीजर है, खत्म बात। आई होप समझ में आ गया है। एक बार रिपीट कर दूं, रिपीट कर देता हूं। सारे नंबर 2 की फैमिली के थे, पहले सबको 2 के फॉर्म में लिखा, उसके बाद पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 2 के पावर में प्योरली आ गए ये लोग, सारे पावर ऐड कर दिए, ऐड करने के बाद वैल्यू आ रही 25/2, होल पावर 4, होल पावर 3/25। इस पावर को और इस पावर को आपस में मल्टीप्लाई किया तो आ गया 6। 2 का होल पावर 6 is 64। 64 इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू गॉट इट। दिमाग की 4 बत्तियां जला दी जाएं फटाफट अभी के अभी। एक बात फिर से बता देता हूं, अगर तुम्हें ये डाउट था और अब सॉल्व हो गया, मतलब वैल्यू एडिशन हुआ, वैल्यू एडिशन हुआ, लाइक करना है। यस, ठीक है सर। सर क्या करेगा सर, क्या करेंगे सर लाइक करके, सर आप तो लाइव भी नहीं आए सर, प्रीमियर आ गए, ऐसा मतलब डेली लाइव आता हूँ उसका कुछ नहीं, आज एक बार प्रीमियर आ गया तो लाइक नहीं करोगे, ऐसा मतलब ऐसा करोगे। चलो सर, तो ये हमारा इसके साथ सर होमवर्क कंप्लीट हो गया, और मैक्सिमम लोगों को जो डाउट था जिस सवाल में, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 20, वो भी हम लोगों ने डन कर लिया है। अब आते हैं सर आज के कुछ नए बिगनिंग में। कॉन्सेप्चुअली तो मैंने आपको कल ही बता दिया था कि वी आर डन विद द कॉन्सेप्ट्स, तो आज हमको रिमेनिंग क्वेश्चंस करने हैं। रिमेनिंग क्वेश्चंस सारे अच्छे के अच्छे हैं, ठीक है ना। तो 16 17 हो गया, 20 को मैं टिक कर देता हूँ रेड वाला, और अब हम क्वेश्चन 18 ऑनवर्ड्स चालू करेंगे, क्योंकि उसके पहले के सारे क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं सर। वेरी गुड। सो लेट मी फर्स्ट स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 18। ये आ गया सर क्वेश्चन नंबर 18। अब सॉल्व करता हूँ इसको मैं। x + y
होल पावर 2/3, x माइनस वाई होल पावर 3/2। ये अपॉन लगा है ना, अपन इसको डिवाइड में लिखते हैं तो और अच्छे से दिखेगा ना अपन को। फिर x प्लस वाई का स्क्वायर रूट। भाई अब तुम लोग स्मार्ट हो गए हो, क्या मैं बिना स्क्वायर रूट लेके सीधे 1/2 लिख दूं? प्रॉब्लम तो नहीं है तुमको? नहीं ना, नहीं ना। हाँ सर, पावर 1/2 समझते हैं सर, इस चीज़ को हम समझते हैं सर। फिर है x प्लस वाई का क्यूब। अब तुम ही बताओ, क्या मैं इसका स्क्वायर रूट लिखूं? नहीं सर, आप लिख दो ना सर, आप पावर 1/2 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर, इस पूरे का होल पावर दिया हुआ है 6। ओके रिपोर्ट सर, ओके रिपोर्ट। चलो नाउ ध्यान से देखो बॉस, ये एक फैमिली, ये एक फैमिली, ये दूसरी फैमिली, ये दूसरी फैमिली। अच्छा ये माइनस है, सॉरी गलती हो गई भाई, माइनस है। तो क्या मैं दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो इसके पावर को इसके पावर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2/3 माइनस 1/2। सिमिलरली यहाँ पर भी 3/2 है, तो इसके पावर को इसके पावर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, काम बन जाएगा तुम्हारा। अरे सर हम तो सोच रहे थे बहुत टफ होगा। अरे क्यों टफ होगा भाई, 2/3 माइनस 1/2, न्यूमिनेटर के पावर माइनस डिनोमिनेटर का पावर, अगर दोनों का सेम बेस है तो, इंटू x माइनस वाई होल 3/2 माइनस 3/2। ठीक है सर, अब इस पूरे का होल पावर हो जाएगा 6। सो 2/3 माइनस 1/2 साइड में सॉल्व कर देता हूँ। एलसीएम भाई बच्चों को नहीं आता, इसलिए अच्छे से करवा देता हूँ मैं एलसीएम साइड में। 6, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 1 3 जा 3, 1/6। ये बन जाएगा तुम्हारा x प्लस वाई का होल पावर 1/6 इंटू एक्स माइनस वाई का पावर 0 मतलब 1। अरे भैया ये दोनों माइनस होंगे तो 0 बन जाएंगे बेचारे, तो x माइनस 1 का पावर 0, x माइनस वाई का होल पावर 0, आंसर इज 1। और इस पूरे का होल पावर 6। तो अल्टीमेटली क्या बचा? अल्टीमेटली बचा x प्लस वाई होल पावर 1/6 होल पावर 6, कैंसल, आंसर आ गया x प्लस वाई। डन 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 डन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप इट इज एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीवन। ठीक है सर, कुछ नहीं भाई, x प्लस वाई सेम फैमिली है, पावर माइनस हो गए, x माइनस वाई तो पावर 0 हो गया, कैंसिल हो गया, बस फाइनली सॉल्व कर दिया, बाहर वाले पावर को अंदर आकर मल्टीप्लाई कर दिया। ये वाला भी समझ में आ गया। 18 तो प्लीज़ दिमाग की बत्ती जला दीजिए फटाफट। कितनी सर? अरे 2, टफ नहीं था भाई, ईजी था। चलो 19th, ये आ गया मैं क्वेश्चन नंबर 19 में। और देखिए सर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ 125 का होल पावर 2/3, 25 का स्क्वायर रूट, 5 की क्यूब का क्यूब रूट और 5 का पावर 1/2। सर देख के समझ में आ रहा है सभी के सभी 5 की फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो 125 का पावर 2/3, फिर 25 का स्क्वायर रूट को तो मैं सीधे 5 लिख सकता हूँ ना यार, टेंशन क्यों लेने का। फिर 5 का क्यूब और उसका होल पावर 1/3 और उसके बाद 5 का पावर 1/2। 125 इज 5 का क्यूब, तो तुम इसको लिख सकते हो 5 का क्यूब होल पावर 2/3। 5 को 5 लिख दो, ये 3 और 3 कैंसिल, बचा 5 और यहाँ आ जाएगा 5 का पावर 1/2। अल्टीमेटली अपने पास बचा 5 का स्क्वायर, क्यों? क्योंकि 3 और 3 भी कैंसिल हो गए, तो 5 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 का पावर 1/2। समझ रहे हो बात को? तो क्या ये कहीं से मैच कर रहा है सर? ये तो कहीं से मैच नहीं कर रहा सर, इसका आंसर 5 तो आ ही नहीं सकता, 1/5 भी आ नहीं सकता, ये तो बड़ा बड़ा आंसर जा रहा है सर इसका। तो इसका आंसर एक्चुअली देखा जाए 25 इंटू 25, 125 इंटू 5 का रूट, तो मैं तो नन ऑफ दिस कर देता हूँ ना, क्यों पूरा सॉल्व करूँ भाई उसको, मैं क्यों सॉल्व करूँ पूरा जब मुझे दिख ही रहा है कि ABC तीनों गलत हैं, है ना। नन ऑफ दिस होता तो सर थोड़ा सा डाउट लगता है, ठीक है भाई, नन ऑफ दिस है तो थोड़ा सा आंसर चेक कर लेते हम लोग। 1C का क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर चेक कर लो पीछे, जल्दी खुल जा सिमसिम, जल्दी खुल जा सिमसिम, जल्दी खुल जा सिमसिम। 1C क्वेश्चन नंबर 19, आंसर इज डी। हो गया भाई, तसल्ली मिल गई, तसल्ली मिल गई अब, ठीक है, ठीक है, चलो सर ठीक है, तसल्ली मिल गई। वापस चला जाऊँ? आ जाओ सर वापस, ठीक है सर, तसल्ली मिल गई सर। अब हो सकता है मतलब नन ऑफ दीज भी हो सकता है। हाँ भाई डाउट मत किया करो यार, ट्रस्ट करो, ट्रस्ट करो, टेंशन क्यों लेते हो तुम। अच्छा इसका आंसर क्या आया था हमारा? इसका आंसर x प्लस वाई आया था, ठीक है। चलो 21 भाई, जबरदस्त सवाल, ब्लू टिक वाला सवाल है ये, ब्लू टिक। VIP लोगों में अपन कैसे ब्लू टिक देखते हैं भाई, इंस्टाग्राम में, ट्विटर में, फेसबुक में, उसी तरह ये भी ब्लू टिक वाला सवाल है बॉस। चलो सो 1 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर -1
-1 होल पावर -1/2। अब एक बच्चा बोलेगा सर हम तो देख के डर गए इसको। भाई कुछ डरने वाली चीज़ ही नहीं है, कुछ डरने वाली चीज़ नहीं है। मैं तेरे को स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूँ, एक बार तू सीख लेगा ना फिर तेरे को नहीं लगेगा डर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर -1 लिखा है। मैंने क्या बोला, हमेशा जब भी कोई भी वैल्यू इस टर्म को उठाता हूँ मैं साइड में सॉल्व करता हूँ, इसका पावर -1 था तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दो सर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस फ्लावर ब्रैकेट 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर -1 पावर -1/2। तो ये वाला -1 तो तुम्हारा खत्म हो गया, उसका तो खात्मा हो गया। चलिए नाउ अंदर वाली टर्म जो है तुम्हारे पास, ये जो अंदर वाली टर्म है, एलसीएम ले लो सर उसका। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर 1 माइनस 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का एलसीएम होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1, तो बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यार तुम अगर ध्यान से देखोगे तो इसके ऊपर भी बाहर पावर -1 लगा हुआ है, तो क्यों ना उसको भी यहीं सॉल्व कर दूं, फिर वहां लेकर जाऊं। उसके ऊपर भी पावर -1 लगा हुआ है, ये इसके ऊपर भी पावर -1 लगा हुआ है। तो तुमको क्या करना है, रिवर्स कर देना है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को ऊपर लेकर जाना है, माइनस एक्स स्क्वायर को नीचे लेकर आना है। तो पावर जो -1 था वो +1 हो गया। बस इस पूरी चीज़ को मैं यहाँ लिख दूंगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर, ये पूरा का पूरा। अब भी स्क्वायर ब्रैकेट बचा हुआ है -1/2 बाहर। अब इसको एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम तो यहीं कर दोगे तुम, माइनस एक्स स्क्वायर -1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर। अरे ये क्या हो गया भाई, जस्ट अ सेकेंड गाइस, कुछ एक अर्जेंट कॉल आ रहा है पता नहीं कैसे। चलिए सर, तो नो कट यार, नो कट पॉलिसी, मैं कोई कट नहीं करने वाला इस वीडियो के इस पार्ट को। हो गया, आ गया तो आ गया, कोई बात नहीं। चलो सो ये आ जाएगा -2 1/2। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया तो बच गया -1 अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर -1/2। इसको तुम +1/2 बना सकते हो, स्वाइप कर दो, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, एक्स स्क्वायर अपॉन 1। अच्छा माइनस माइनस तो ऑलरेडी कैंसिल हो गए तुम्हारे, तो ये बच जाएगा 1/2। तो एक्स का स्क्वायर का पावर 1/2, 2 कैंसिल, आंसर आ गया। ओ भाई साहब, इतना बड़ा सवाल और आंसर आ गया 1। सर लेकिन नहीं समझ में आया सर, बहुत सारे स्टेप हैं। कोई बात नहीं बेटा, 1/1 पहला स्टेप क्वेश्चन को लिखा, फिर क्वेश्चन में ऑब्जर्व किया मैंने इस वाले पार्ट को, सिर्फ इतने वाले पार्ट को ऑब्जर्व किया, देखो सिर्फ इतने पार्ट को ऑब्जर्व किया, उसको अलग से सॉल्व किया। इसका पावर -1 था इसलिए उसको उल्टा कर दिया तो यहाँ लेकर आ गया इसको, तो ये इसके साथ माइनस में आ गया, ये यहाँ पर करेक्ट है। फिर ये पूरा फ्लावर ब्रैकेट इतने वाले पार्ट को मैंने कंसीडर किया अगली बार में, ये कंसीडर किया। अब देखो पहले अंदर का एलसीएम लिया, ये हो गया एलसीएम। अभी भी पावर -1 था बाहर, फिर पावर -1 को हटाने के लिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर नीचे आ जाएगा। ये लो भाई, हो गया। अब ये अगर तुम्हारा पूरा आ गया करली ब्रैकेट की जगह, तो अब बस इसको और एलसीएम कर दो। इसको और एलसीएम किया तो माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर, फिर -1, फिर माइनस माइनस प्लस, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। तो -1 अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, तो बच गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अभी भी नेगेटिव पावर है, इसको पॉजिटिव पावर करने के लिए ऊपर नीचे करना पड़ेगा फिर से। तो एक्स स्क्वायर ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया, और फिर 2 × 1/2, 2 कैंसिल, आंसर आ गया। तो दिमाग की बत्ती जल गई हो तो पांच बत्तियां जला देना अगर समझ में आ रहा है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा सवाल था, ब्लू टिक वाला सवाल था। टेक योर टाइम, यू कैन टेक रिव्यू, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। लो भाई, पूरा का पूरा एक बार में दिखा दिया ताकि तुम स्क्रीनशॉट भी ले सको। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, वेरी नाइस, चलो परफेक्ट सर, आंसर इज एक्स। नहीं सर, ब्लू टिक करो, ब्लू टिक। हाँ भाई गलती हो गई, ब्लू टिक, ये लो ब्लू टिक। ठीक है, चलिए अब 22, नॉट सो टफ, मैनेजेबल है, हो जाएगा। 22। अच्छा तुम मुझे फीडबैक भी देना बाकी है ना, कि भाई कभी कभी अगर इमरजेंसी में प्रीमियर लेना पड़े तो चीज़ें समझ में आती कि नहीं आती। ऑब्वियसली लाइव इज ऑलवेज बेटर, फिर भी प्रीमियर का फीलिंग बताना। कहीं ऐसा तो नहीं लगा तुम्हें कि यार मतलब एकदम ही सर कुछ समझ ही नहीं आ रहा आज तो।
ऐसा लग रहा हो तो भाई अगली बार से प्रीमियर नहीं लूंगा, अभी आज तो हो गया, बट ऐसा लगे तो बता देना। और अगर अच्छा लगा हो तो ये भी बता देना कि नहीं सर हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, कभी अगर आपका इंटरनेट का इशू है तो प्रीमियर डाल देना, ठीक है भाई, जैसा तुम बोलोगे वैसा कर लेंगे। अब देखो क्या है, इस क्वेश्चन को पहले ऑब्जर्व करते, मैंने तो सिर्फ क्वेश्चन लिखा अभी। तुम्हारे पास पहले x का पावर n है, उसका होल पावर ये है, फिर उसका होल पावर ये है। अगर पावर का पावर है तो भाई कुछ नहीं ना, तीनों पावर को मल्टीप्लाई कर दो, तो n इंटू एन माइनस वन अपॉन एन ब्रैकेट में इंटू वन अपॉन एन प्लस वन। अब इस वाले पार्ट को अगर तुमने सॉल्व कर दिया तरीके से, तुम्हारा काम हो गया। करते हैं सर इसको सॉल्व, तो n इंटू, अब ये n माइनस वन अपॉन एन है तो हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन इंटू वन अपॉन एन प्लस वन। ये पूरा तो पावर सॉल्व हो रहा है, नीचे x है। अब x का होल पावर अगेन n, एन स्क्वायर माइनस वन को आप लिख सकते हो एन प्लस वन एन माइनस वन अपॉन एन इंटू वन अपॉन एन प्लस वन। अब देखो क्या होगा, ये n और n कैंसिल, n प्लस वन कैंसिल, आपके पास सिर्फ बचा है x और उसका होल पावर n माइनस वन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, x का होल पावर n माइनस वन। ध्यान से देख लीजिए सर, ठीक है। तो नॉट सो टफ, बट फिर भी दिमाग की एक बत्ती तो चलती है यार, इसमें दिमाग की एक बत्ती तो बनती है। तो आंसर आ गया ऑप्शन सी। सर रिपीट कर दो ना, अरे भाई पावर का पावर का पावर, पावर का पावर का पावर, ठीक है। ये देखो सब मल्टीप्लाई हो गए, ये हो गया एलसीएम होने के बाद एन स्क्वायर माइनस वन, और वो प्रॉपर्टी होती है ना बचपन में अपन ने पढ़ी थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी, बस वही लगा दिया यहाँ पर कि एन स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर। सर वन है, वन स्क्वायर थोड़ी है भाई, वन स्क्वायर वन एक ही बात होती है, ऐसा मत बोल यार भाई। चलो नाउ अब आ चुके हैं सर हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पर। ये रहा क्वेश्चन 23, फटाफट इसको भी मैं यहाँ पर कर देता हूँ सर आपके लिए। चलिए, वेरी नाइस। सो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। सर ये तो फॉर्मूला है, ये तो अलजेब्रा का एक फॉर्मूला। हाँ, तो क्वेश्चन ने पहले तुमको फॉर्मूला दे दिया, बोल रहा है इसकी मदद से यूजिंग दिस तुम इस वाले पार्ट को सॉल्व करो। अरे बाप रे सर, इतना बड़ा क्वेश्चन, बहुत ही चिल्टू, बहुत आसान है भाई। देखो x की पावर l, x की पावर m ब्रैकेट ओपन, होल पावर l स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम स्क्वायर इंटू x की पावर m, x की पावर n होल ब्रैकेट m स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर, x की पावर n अपॉन x की पावर l होल एल स्क्वायर प्लस एल एन प्लस एन स्क्वायर, खत्म बात। वेरी नाइस, ठीक है, समझ में आ रही है बात। चलिए नाउ एक बात बताओ यार, ये भी x है ये भी x है, l माइनस एम नहीं हो जाएगा? क्यों नहीं होगा सर, बिल्कुल हो जाएगा। ये बन जाएगा x का पावर l माइनस एम और उसका होल पावर एल स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स का पावर m माइनस एन, उसका होल पावर एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर। तो सर होल पावर है तो मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो भाई, पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, सीधे कर दिया। फिर ये हो जाएगा n माइनस एल, अंदर में एल स्क्वायर प्लस एल एन प्लस एन स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, जो तुमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए स्क्वायर ए बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए स्क्वायर ए बी बी स्क्वायर। ये देखो कुल मिला के इन सबको अब तुम क्या लिख सकते हो, पहले वाले को लिख सकते हो एक्स का पावर एल क्यूब माइनस एम क्यूब, दूसरे वाले को लिख सकते हो एक्स का पावर एम क्यूब माइनस एन क्यूब, तीसरे वाले को लिख सकते हो एक्स का पावर एन क्यूब माइनस एल क्यूब, खत्म। अब क्या करना है, सबके सब पावर ऐड हो जाएंगे, तो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल और ये और ये कैंसिल, एक्स का पावर 0, आंसर इज 1। अच्छा ऐसा है, मतलब ध्यान से देख लीजिए भाई, ऐसा है, ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान से सारे बच्चे आराम से देख लीजिए इस चीज को और दिमाग की बत्ती जला दीजिए, कुछ नहीं है।
पावर का पावर किया, पहले वो माइनस वाला लॉ लगा दिया कि x अपॉन x का पावर m अपॉन x का पावर n m माइनस n। फिर मैंने देखा ये तो फॉर्मूले के हिसाब से चल रहा है यार, तो फिर a क्यूब माइनस बी क्यूब उसमें अप्लाई कर दिया, खत्म, डन 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 भाई, रापचिक। चलिए आंसर इज 1, क्वेश्चन 23। चलिए सर, नाउ क्वेश्चन नंबर 24। ये ज़बरदस्त सवाल है भाई। 24 को मुझे ब्लू टिक करना पड़ेगा, लेकिन पहले करवा तो दूँ आपको। ठीक है सर, करवा दो पहले। क्वेश्चन 23 में भी आपको हिंट दे रहा है, 24 में भी एक हिंट तो दे ही रहा है। क्या हिंट दे रहा है सर? हिंट दे रहा है कि a माइनस बी होल क्यूब का भी एक फॉर्मूला होता है। हाँ होता है ना भाई, फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। बोल रहा है इसको यूज़ करना पड़ेगा आपको। मैंने बोला ठीक है भाई। फिर दूसरी बात दी है, गिवन x की वैल्यू है p की पावर 1/3 माइनस p की पावर -1/3। ठीक है, और अब बता रहा है इनमें से कौन से ऑप्शन सही हैं। अब यार ऑप्शन तक पहुंचने के लिए पहले पैटर्न तो देखो कि हर ऑप्शन में हो क्या रहा है। हर ऑप्शन में x क्यूब प्लस 3x x क्यूब प्लस 3x x क्यूब प्लस 3x निकल रहा है, मतलब मुझे भी ऐसा ही कुछ निकालना है। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले तो चाहिए होगा x का क्यूब। अब बताओ, अगर मैं x का क्यूब लेफ्ट हैंड साइड में करता हूँ तो मुझे राइट हैंड साइड में भी x का क्यूब करना पड़ेगा, मतलब राइट हैंड साइड का भी क्यूब करना पड़ेगा, होल पावर 3। समझ रहे हो आप? करना तो पड़ेगा सर। अब अगर ऐसा करना है तो ये हो गया टर्म a, ये हो गया टर्म b, इसका क्यूब दोनों को साथ में करना है। करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे, नो प्रॉब्लम। तो x क्यूब इज इक्वल्स टू p की पावर 1/3 को a की तरह मानो, a क्यूब माइनस b क्यूब, मतलब p की पावर -1/3 का क्यूब, -3 इंटू ए बी, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है सर, ब्रैकेट में a माइनस बी अगेन, p का पावर 1/3 माइनस p का पावर -1/3। अब देखो ध्यान से, ये 1/3 और 3 मल्टीप्लाई होकर सिर्फ p बचेगा, माइनस यहाँ पर 3 कैंसिल हो जाएगा तो -1 बचेगा, -3 यहाँ पर 1/3 कैंसिल, p की पावर 0 बचेगा। और क्या मैं इस वाले पार्ट को x के बराबर नहीं मान सकता? देखो, हाँ सर x के बराबर मान लो उसको, टेंशन ही खत्म हो जाएगी, टेंशन ही खत्म हो जाएगी ना। ये लो भाई, x के बराबर मान दिया। अब देखो क्या हुआ, x क्यूब ये वाला पार्ट हो जाएगा 3x, तो 3x को यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ गया प्लस 3x, और राइट हैंड साइड में हो गया p माइनस p इनवर्स। तो करेक्ट आंसर देखूँ मैं, तो x क्यूब प्लस 3x इक्वल्स टू p माइनस 1/p। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। x क्यूब प्लस 3x इक्वल्स टू p माइनस 1/p, विच इज ऑप्शन बी। ठीक है, तो फिर से बताता हूँ, तुम्हारे पास x की वैल्यू दी हुई थी गिवन, और इस तरह से किसी ऑप्शन को तुमको चूज करना था, मतलब क्यूब तो निकालना ही था। तो मैंने बोला चलो बोथ साइड क्यूब कर देता हूँ मैं, तो लेफ्ट हैंड साइड x क्यूब हो गया, राइट हैंड साइड में होल क्यूब हो गया। फिर मैंने a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया, a क्यूब बी क्यूब 3ab, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, ये हो गया ओनली p, ये हो गया p का पावर -1, और ये हो गया कैंसल, पावर ऐड हो गए दोनों के, और ये हो गया तुम्हारा x के बराबर, तो यहाँ x लिख दिया। ये दोनों मिलकर बन गया 3x, ये हो गया 1, तो 3x को लेफ्ट हैंड साइड में लाया तो प्लस 3x, और यहाँ पर बच गया p माइनस p की पावर इनवर्स। दिस इज इक्वल टू दिस, विच इज ऑप्शन बी। आई होप समझ में आया। ब्लू टिक वाला सवाल है, दिमाग की मुझे 4 बत्तियां चाहिए, यहाँ पर दिमाग की 4 बत्तियां चाहिए भाई। बहुत अच्छा सवाल था ये, ठीक है ना। चलो अब 25 के बारे में तो क्या बात करूँ यार, 25 के बारे में तो मैं बस यही बात करूंगा भाई, तुम इसको ड्रॉप कर दो भाई। एक पेज का सवाल है, एक पेज का, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो बोलोगे तो कम्युनिटी पोस्ट में सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा, लेकिन बता रहा हूँ भाई कोई मतलब नहीं इसको करने का, डज नॉट मेक अ सेंस। 25 का मतलब अगर मैं टाइम वेस्ट करूंगा तो सेंस ही नहीं निकलता, इतना लेंदी है, ठीक है ना, इतना ज़्यादा लेंदी लगेगा तो शॉर्ट बना के अलग से डाल दूंगा, क्लास का टाइम वेस्ट नहीं करते इसके लिए, ठीक है ना। चलो अगला है 26 भाई, बहुत ही चिल्टू सवाल। ये हो जाएगा a माइनस बी, हो जाएगा a प्लस बी, तो x की पावर a माइनस बी a प्लस बी, बताओ क्या बनेगा वो, x का पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेम चीज़ यहाँ पर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सेम चीज़ यहाँ c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, सबको कैंसिल कर दोगे, x का पावर 0 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। मतलब करने लायक सवाल ही नहीं है, करने लायक ही नहीं है। चलो 27 अच्छा सवाल है, 24 की तरह है थोड़ा सा, तो 24 में जब हमने पैटर्न यूज़ किया वही पैटर्न इसमें भी यूज़ कर लेते हैं, और अब समझ में आ जाएगा क्योंकि 24 तुमने ऑलरेडी किया हुआ है।
सो इट विल नॉट क्रिएट सो मच प्रॉब्लम। तो देखिए सर, x इज इक्वल्स टू 3 का पावर 1/3 प्लस 3 का पावर -1/3। इसमें भी वही बोल रहा है क्यूब करो x का। मैंने बोला ठीक है क्यूब करता हूँ, तो होल पावर हो जाएगा 3 का पावर 1/3 a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 इंटू 3 का पावर 1/3 इंटू 3 का पावर -1/3 इंटू ए प्लस बी अगेन 3 का पावर 1/3 प्लस 3 का पावर -1/3। ये हो गया x का पावर 3, 3 कैंसिल बचा सिर्फ 3, 3 कैंसिल बचा 3 का पावर -1 प्लस ये हो गया 3, 1/3 0 बन गए और यहाँ पर आ गया आपका x। चलो अब क्या करोगे, अब क्या करेंगे सर, 3 प्लस 1/3 प्लस 3x इज इक्वल्स टू x क्यूब। LCM ले लेते हैं सर, तो राइट हैंड साइड का LCM होगा तुम्हारा 3 के बराबर, तो हो जाएगा 3 3 जा 9, ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा 9x। इसको क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया तो बन गया 3x क्यूब इज इक्वल्स टू 10 प्लस 9x, तो 3x क्यूब माइनस 9x इज इक्वल्स टू 10। गजब, आंसर आ गया ऑप्शन बी। देख लो ध्यान से एक बार, सिंगल व्यू दे देता हूं तुमको, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, सिंगल व्यू आराम से देखिए, वेरी इजी भाई, वेरी इजी। ठीक है, चलो 3x क्यूब माइनस 9x इक्वल्स टू परफेक्ट। तो ये बात हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 27 की। अब मैं इसको ब्लू टिक नहीं करता क्योंकि आप ऑलरेडी ब्लू टिक लायक सवाल देख चुके हो। 28 लास्ट 3 क्वेश्चंस। वाओ गजब सर, पूरा होने वाला है सर, लेकिन बोर हो गए सर। आप लाइव होते तो बहुत मजा आता है सर, आप गाना वाना गाते हो। अब भाई प्रीमियर में नहीं गा सकता यार, प्रीमियर में नहीं गा सकता यार, है ना। लाइव आऊंगा ना, शाम को आऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो। a का पावर x इक्वल्स टू b, b का पावर y इज इक्वल्स टू c, c का पावर z इज इक्वल्स टू a। ठीक है सर, तो x y z आप बताइए क्या होगा। सर कैसे निकालेंगे सर इसको, समझाऊंगा। अच्छा सवाल है, देखो ध्यान से। ये चीज तुम तभी सॉल्व कर सकते हो जब तुम्हारे पास कोई सेम बेस आ जाए, सेम बेस आ जाए, सारे के सारे सेम बेस आ जाए। कैसे करेंगे सर, मैं बताता हूँ, डोंट वरी। b का पावर y इज इक्वल्स टू c है, ठीक है। तुम b की जगह a की पावर x को सब्सटीट्यूट कर सकते हो या a की पावर x की जगह b को सब्सटीट्यूट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो एक काम करता हूं मैं, b की जगह a का पावर x सब्सटीट्यूट कर दिया, तो ये बन गया a का पावर x का होल पावर y। देख रहे हो क्या किया मैंने इस b वाली टर्म को a के फॉर्म में लिख दिया, ये सब्सटीट्यूट कर दिया। क्यों किया सर, रुको जरा सब्र करो। क्या c को तुम a के फॉर्म में लिख सकते हो, लिख सकते हैं ना सर। c का पावर z इक्वल्स टू a, तो c की वैल्यू हो जाएगी a का पावर 1/z, बस। तो यहाँ लिख दो a का पावर 1/z। अच्छा, तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा a का पावर xy और राइट हैंड साइड हो जाएगा a का पावर 1/z। जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो xy की वैल्यू हो जाएगी z 1/z, तो x इंटू वाई और ये वाला z मल्टीप्लाई करूँ तो xy z की वैल्यू हो जाएगी 1। डन 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 डन। अरे सर आसान निकला ये तो, देखो ना ध्यान से। मैंने क्या किया, मैंने b से c के बीच वाले जो रिलेशन थे ना, दोनों को a से लिंकेज बना दी, b को भी a के फॉर्म में लिख दिया, c को भी a के फॉर्म में लिख दिया। जब दोनों तरफ सेम बेस आते हैं ना तो पावर कंपेरेबल हो जाते हैं, कंपेरेबल पावर था इसलिए हो गया तुम्हारा काम। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन ए 1। 28 इज डन। तो नॉट अ बिग डील यार, ठीक ठाक सवाल था। 29 एग्जैक्टली सेम एज, बस एल और एम की जगह क्या कर दिया, यहाँ पर एल और एम था ना 23 में, एल और एम की जगह ए और बी कर दिया, तो आंसर भी तुम्हारा 1 आएगा भाई, क्योंकि ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन जाएगा। सिमिलरली बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस ए क्यूब, कट कट कट, पावर 0, आंसर 1। वाओ, लास्ट क्वेश्चन नाउ, लास्ट क्वेश्चन, क्या बात है सर। अब आ चुके हैं हम लोग आखिरी सवाल पर, जबरदस्त। चलिए, सो 2 का पावर x इक्वल्स 3 का पावर y इक्वल्स 6 का पावर माइनस z, तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की वैल्यू क्या होगी। वही ट्रिक लगाओ जो मैंने 28 में लगाई थी, बिल्कुल वही ट्रिक। जोड़ो इनको, एक जैसा बनाओ। कैसे कर पाओगे, देखो
नहीं नहीं, अरे ये तो के वाला हो गया ना, अरे इक्वल है, इक्वल है, इक्वल तो के वाला हो गया भाई, के वाला हो गया। तो 2 की पावर x इज इक्वल्स टू के, तो 2 की वैल्यू हो जाएगी k की पावर 1/x। 3 का पावर y इज इक्वल्स टू k, तो 3 का वैल्यू हो जाएगा k का पावर 1/y। और 6 का पावर माइनस z हो जाएगा k, तो 6 का वैल्यू हो जाएगा k का पावर -1/z। अब क्या करोगे भाई, तुमको तो रिलेशनशिप पता ही है कि 6 की वैल्यू 2 इंटू 3 के बराबर होती है। तो 6 की जगह रख दिया k का पावर -1/z, 2 की जगह रख दिया k का पावर 1/x, और 3 की जगह रख दिया k का पावर 1/y। अब देखो, लेफ्ट हैंड साइड हो गया k का पावर -1/z, और राइट हैंड साइड हो गया k का पावर 1/x प्लस 1/y। तो -1/z इक्वल्स टू 1/x प्लस 1/y, विच मीन्स 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल्स टू 0। और यही आपको निकालना था, ऑप्शन बी, ये देखो ना, वही तो निकालना था। रिपीट कर दूं, लो सर, तीनों इक्वल थे, तीनों को के बराबर कर दिया, सबको के बराबर किया। 2 की वैल्यू लिख सकते हो तुम k की पावर 1/x, वो पंच करते हैं हम लोग पावर को, सामने की तरफ उल्टा हो जाता है। यहाँ x था, सामने की तरफ 1/x हो गया, y था 1/y हो गया, -z था -1/z हो गया। 2, 3 और 6। अब 2, 3 और 6 को कैसे लिंकेज बनाओगे कि 6 की वैल्यू 2/3 के 2 इंटू 3 के बराबर होती है, तो 6 की जगह सब्सटीट्यूट कर दिया, 2 की जगह 3 की जगह, इनको बराबर कर दिया, आ गया 1/x 1/y 1/z की वैल्यू 0 के बराबर, क्योंकि -1/z की ये राइट हैंड साइड में लाया था तो नेगेटिव पॉजिटिव बन गया था ना, सिंपल है। तो अच्छा सवाल था, ब्लू टिक लायक भी है मैं तो बोलता हूँ। तो दिमाग की 3 बत्तियां तो जलनी बनती हैं सर, 0 इज द आंसर। इसके साथ हम लोगों ने इंडाइसिस पूरा कंप्लीट कर लिया है गाइज। और अब मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दूं फिर से, लेट मी कंप्लीट इट अगेन गाइज। अनअकैडमी सीए फाउंडेशन चैनल पे अगर आप यहाँ पर आते हो तो एमसीक्यू प्रीमियर लीग, ध्यान रहे सैटरडे शाम को 8:15 PM, नॉट 7:15, 8:15। और यह है आपका सीजन 1 एपिसोड 1। इसका मतलब इस सीजन में ये अभी मल्टीपल एपिसोड आएंगे, ट्राई कर रहे हैं हर हफ्ते का, लेकिन मेरे हिसाब से हर हफ्ते हो ही जाएगा, मैक्सिमम तो, मिनिमम तो हो ही जाएगा, आई मीन मोस्टली हो ही जाएगा। लेकिन अगर कभी नहीं भी होता तो फोर्टनाइटली तो होगा ही होगा, ठीक है सर। और क्योंकि आपकी इकोनॉमिक्स और मैथ्स दोनों ही एमसीक्यू हैं तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा भाई ये, ठीक है जी। चलिए, वेरी गुड। नाउ इसके बाद हम लोग मंडे से लॉक चालू करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं भाई, दिस इज़ द बाहुबली टीम, और हम सब एक टीम की तरह काम करते हैं जिसको हम बोलते हैं बाहुबली टीम N21। तो सभी लोग अभी के अभी #बाहुबली टीम N21 लिख दो भाई। सर आप तो लाइव नहीं हो, भाई मैं देख रहा हूँ, टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं देख रहा हूँ ना, मोबाइल से देख रहा हूँ मेरा लेक्चर, तुम लोग को पूरा रिव्यू कर रहा हूँ मैं। अच्छा सर, आपने आपका इंट्रोडक्शन नहीं दिया आज स्टार्टिंग में, आज मैंने बोला एंड में देता हूँ। तो गाइज, मेरा नाम है सीए प्रणव, आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय क्वालिफिकेशन, और दिल से रहे एजुकेटर, दिल से रहे एजुकेटर, मेरा एम है आपके दिमाग से मैथ्स फोबिया को छू मंतर कर देना। मैंने सीए क्रैक किया था पहले ही अटेम्प्ट में, और आई एम एन एजुकेटर फॉर सीए फाउंडेशन मैथ्स, एलआर स्टेट्स एंड सीए इंटरमीडिएट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। परफेक्ट। ये रहा एमसीक्यू प्रीमियर लीग, और एमसीक्यू प्रीमियर लीग आपका है सैटरडे 8:15 PM स्टार्टिंग फ्रॉम 12 जून। वीडियो आपको मिल जाएगा अपकमिंग स्ट्रीम्स में, वहां जाकर लाइक कर देना और ज़रूर सेट रिमाइंडर कर देना। एक लिंक जो आपको एम्पावर कर सकती है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप नीचे आओगे तो लिखा होगा वर्चुअल लाइब्रेरी, जैसे ही आप उस लिंक को क्लिक करोगे, जैसे ही मैं अपना कोई भी वीडियो खोलता हूँ, लेट्स से थर्ड वाला वीडियो खोलते हैं हम लोग, चलो इंडाइसिस का पार्ट 3, तो यहाँ पर आप देखोगे ना तो आपको मिल जाएगा वर्चुअल लाइब्रेरी। जो वीडियो अभी आप देख रहे हो उसमें भी आपको मिल जाएगा, ये देखो प्रणव सर वर्चुअल लाइब्रेरी। जैसे क्लिक करोगे ये सीए लाइव डेली आपके पास ओपन होने वाला है। ओपन हो गया, इसमें आप देख सकते हो 4th सेक्शन मेरा है, इसको क्लिक करोगे यू कैन गेट इट हियर। देखो सब चीज़ यहाँ पर है, स्टडी रिसोर्सेज, इंपॉर्टेंट लिंक्स, और फिर यहाँ पर नवंबर 21 की जितनी भी प्लेलिस्ट हैं, पहले मैंने बेसिक्स मैथ्स पढ़ाया, फिर बेसिक्स ऑफ स्टैट्स पढ़ाया, रेशियो, प्रपोर्शन, इंडाइसिस चल रहा है, सब की प्लेलिस्ट यहाँ पर है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम यहाँ पर क्लिक करते हो रेशियो, तो रेशियो के जो तीनों लेक्चर हैं एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। चलो अब ध्यान देना, एक बात को समझना, अगर आप नए हो तो ये पूरा आपको कंप्लीट करना है, समय समय रहते आप इस बैकलॉग को कंप्लीट करते जाएं, कहीं ना कहीं आपको फायदा करेगा। मैं नहीं बोल रहा डायरेक्टली डिपेंडेंट है अभी, बट इवेंचुअली कहीं ना कहीं काम आएगा, ज़रूर इन सब चीज़ों को देख लें, ठीक है। जुलाई वाले ये देखो पूरी रिविजनरी क्लासेस की अपडेट मैं यहाँ पर दे दी है, रिविजनरी क्लासेस भी हमारी बैक टू बैक हो रही है भाई, उनको भी तुम जब चाहे एक्सेस कर सकते हो, नए बच्चे हो तो यहाँ से एक्सेस कर लो, सब कुछ फ्री, यस
सब कुछ फ्री। एवरी वीक बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट होता ही है सर हर संडे को, और जुलाई वालों की रिवीजन स्ट्रेटजी हम लोगों ने लेकर आए थे, जिसमें 30 जून तक बहुत ही अच्छी इनोवेटिव सीरीज आ रही है। जुलाई 1 से प्लस का बैच चालू हो रहा है और 12 जनवरी से बैक टू बैक मैराथन होंगी। और जो बच्चे अभी 12th में प्रमोट हुए हैं या सर अब तो पास हो ही गए हैं, तो लक्ष्य नवंबर 21 बैच ज्वाइन कर लो। अगर तुम सीए फाउंडेशन में लेट आए हो, फटाफट जाओ, सारे रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं और फटाफट उसको स्पीड में कवर करके हमारे साथ लाइव में आ जाओ। ठीक है, ये वाला पूरा बैच का डिटेल यहाँ पर है, आप देख सकते हो, टाइम टेबल आपके सामने है। सिर्फ 4 घंटे आपको पढ़ाई करनी है। तो अभी जो भी बच्चे नए हैं ना, उनको भी टेंशन नहीं है, आपको यूट्यूब स्पेशल क्लास में आने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप जाओ, बैच को एनरोल करो और रिकॉर्डिंग्स चालू कर दो देखना। 8-8 घंटे 6-6 घंटे देख लो दिन में, एक बार बराबर में पहुंच जाओगे, फिर हमारे साथ 4-4 घंटे पढ़ना चालू कर दो। आज काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होगी, बहुरी करेगा कब। तो जल्दी करो भाई। और उसके लिए सिंपल करना है, अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन 12 महीने का लिया, 2 महीने का फ्री। 12 मंथ्स का आ रहा है आपको कितने का, 16,200। पर उसमें भी अगर आप 14 मंथ्स का ले लोगे तो और कम पड़ जाएगा, और ये भी डिस्काउंटेड हो चुका है भाई, प्राइजेस और डाउन हो चुके हैं। और सबसे बढ़िया डील तो है कॉम्बो, 28,800 रुपीज में पूरा का पूरा फाउंडेशन का 4 सब्जेक्ट, इंटर का 8 सब्जेक्ट, टोटल 12 सब्जेक्ट कवर। गजब सर। और कॉम्बो में भी 12+2 मिल रहा है। ठीक है सर, चलिए स्मार्टफोन में आपको सिंपली अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। देखो वहाँ पर प्लस दिख रहा है, उसको क्लिक करोगे। कंप्यूटर में भी वैसा ही होता है, फिर वेबसाइट आती है, स्टार्ट लर्निंग में गए, सीए में गए, सीए फाउंडेशन में गए, उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन को क्लिक किया, फिर यहाँ प्लस और आइकॉनिक का ऑप्शन आता है, प्लस को क्लिक किया, प्लस आइकॉनिक में पर्सनल कोच, पर्सनल अटेंशन, मेंटरशिप ज़्यादा है आपको, बाकी कोर्सेज पूरे सेम है। रेफरल कोड को पुट किया, सीए प्रणव, डिस्काउंट मिल गया। ये देखो 14,400 हो गया, 16 भी नहीं भाई, और ड्रॉप हो गए प्राइजेस, 14,400 में 1 ईयर। आइकॉनिक में भी उसी तरह भाई, चार्जेस ज़्यादा हैं लेकिन कुछ पर्सनल अटेंशन वाली चीज़ें। तो रेफरल कोड सीए प्रणव यूज़ करिए और मज़े उठाइए भाई। तो ये पूरा चार्ट है जिसमें आप देख सकते हो, जो सर्कल के अंदर है वो पूरी क्लासेस का शेड्यूल है, मतलब क्लासेस हैं प्लस, और उसके बाहर जो तुम्हें स्टडी प्लानर, पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल, ये सारी चीज़ें आइकॉनिक में ये एक्स्ट्रा मिलती हैं प्लस के साथ। ठीक है सर, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करिए और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच। ये कॉम्बो अगर आपको लेना है तो इसकी सब्सक्रिप्शन की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये डायरेक्टली ऐप से परचेज नहीं होता। ठीक है, ये देखो 28,800 में 2 मंथ्स, लेकिन 24 मंथ्स, लेकिन सीए प्रणव कोड लगाना नहीं भूलना भाई। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को लेक्चर में मजा आया होगा। और शाम को होने वाला महा रिवीजन, और उस ग्रैंड रिवीजन में मिलेंगे सब लोग, रेशियो, प्रपोर्शन, इंडाइसिस, फुल रिवीजन। सी यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।